वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपातकाल से रिलेटेड। हमारे संविधान में जो आपातकालों जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। तो उन तीनों प्रकार के आपातकाल के बारे में डिस्कस आज हम करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला जो आपातकाल है वो सबसे पहला आपातकाल के बारे में मैं बात करूंगा। वो पहला आपातकाल जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत इसका वर्णन किया गया है। दूसरा आपातकाल का नाम है राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन जो है वो तब कितने अनुच्छेद में इसकी चर्चा? 356। तो 52, 56 और 60, ठीक है। तो 60 में जो है 60 में 360 में जो है वो द्वितीय आपातकाल की चर्चा की गई है। तो क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में की गई है। राष्ट्रपति शासन की जो लागू होता है वो उसकी चर्चा 356 में किया गया है। और द्वितीय आपातकाल जो है वो 360 के तहत लगाया जाता है। तो हम एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कब कब लगाया जाता है और इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इनसे रिलेटेड, और कितने दिनों के लिए और लगाया जा सकता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो 352 जो जोड़ा गया 352 के बारे में, तो वो 44वें संशोधन के तहत 352 राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। ये तब लगता है जब बाहरी किसी देश से युद्ध हो या विद्रोह हो देश के अंदर, ठीक ना। तो इन सब कंडीशन में जो है वो किसी दूसरे देश से युद्ध हो या फिर बाह्य मतलब आक्रमण हो, या फिर अंदर में मतलब भारत के अंदर ही विद्रोह हो, तो इन सब कंडीशनों में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है 352 के तहत। क्लियर? इसको उस कंडीशन में केंद्र क्या करता है, राज्य के कंट्रोल को राज्य को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। संघ अपने अंदर इसको ले लेता है। मैक्सिमम पहले ये जो लगाया जा सकता है वो 1 माह के लिए ये राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अगर ये फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में जो है वो संसद में अगर 2/3 मतलब अगर 2/3 संसद अगर बहुमत प्राप्ति हो जाता है संसद से, उस कंडीशन में फिर इसे बढ़ा करके 6 महीने तक किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर फिर इसे वापस लेने के लिए मात्र संसद के 1/10 सदस्य अगर वोट कर देते हैं, मतलब अगर उसे बहुमत मिल जाता है 1/10 सदस्य के द्वारा, अगर संसद को बहुमत मिल जाता है तो उस कंडीशन में जो है इस आपातकाल को रोका जा सकता है, मतलब वापस ले लिया जा सकता है। एक बार जो मतलब 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, और उनके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो नाम था उस समय का राष्ट्रपति, जो ये तीनों आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जाता है। तो ये प्रेसिडेंट जो था वो कौन थे उस समय? तो फारुखुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे। तो क्लियर हो गया होगा राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू होता है किस। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जाता है, मतलब तीनों जो आपातकाल लागू करेंगे वो राष्ट्रपति के ही हाथ में होते हैं। तो 356 के तहत जो है वो तब लगता है राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, यानी जब वोट होता है और किसी एक पार्टी को मतलब जब नहीं बन पाते हैं सीएम, तो उस कंडीशन में या किसी भी कंडीशन से अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगा दिया जाता है। ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है 356 के तहत। ये उस समय कंडीशन में फिर क्या होता है कि राज्य को केंद्र जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसका अवधि नॉर्मली जो है वो 2 महीनों के लगाया जाता है, लेकिन फिर अगर स्वीकृति संसद के द्वारा मिल जाए तो फिर इसे जो है वो बढ़ा करके 6 महीना कर दिया जाता है। मैक्सिमम जो इसे किया जा सकता है वो संसद के 3 वर्षों तक किया जा सकता है, लेकिन बीच बीच में जो है संसद का स्वीकृत होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ये जो लगाया गया था वो 20 जुलाई 1951 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
उस समय पंजाब में लगाया गया था। उस समय मंत्रिमंडल का, उस समय भार्गव मंत्रिमंडल के पतन होने के कारण जो है वो, मतलब कहने का मतलब उनकी सत्ता या फिर बहुमत नहीं प्राप्ति होने के कारण जो है वो उस समय पंजाब में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 356 के तहत। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय आपातकाल जो है वो हमारे संविधान में वित्तीय आपातकाल के बारे में जो है अनुच्छेद 360 के तहत ये चीज़ें बताई गई है कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। वो कंडीशन कब होता है, जब भारत में अगर वित्तीय अस्थायित्व या साख का अगर खतरा हो तो उस कंडीशन में जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में उल्लेख है 360 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 महीने के भीतर ये जो स्वीकृति होता है कि 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा ये जो है वो उनकी स्वीकृति मिल जाना चाहिए। दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ये 2 महीने के भीतर उस कंडीशन में जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनका प्रभाव क्या होता है, इसके कारण जो है वेतन में न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के जो वेतनों में कटौती की जाती है। दूसरी, राज्यसभा के जो भी राज्य के जो भी अधिकारी होते हैं उन सभी के अधिकारियों में से वेतनों में से कटौती की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है राज्य के जो वित्त विधेयक होता है वो विधानसभा में विधेयक पारित करने से पहले स्वीकृति राष्ट्रपति का लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के धन संबंधी का विभाजन जो है वो संशोधन राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है। चलिए।